देखो, हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, सीधी सी बात है, एक्सपेंस। लेकिन क्या एक्सपेंस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी होता है? आंसर इज नो। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप नेट प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके हो, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड और डिटरमाइंड, कैलकुलेटेड वर्ड की बजाय डिटरमाइंड। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस नेट प्रॉफिट का। और नेट प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किसे होगा? अगर पार्टनरशिप की बात करें तो हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट रिजर्व की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब कंपनी अपने पास ही रख ले, या फिर पार्टनर्स को किसी हेड के अंडर प्रोवाइड कर दिया जाए। जैसे पार्टनर को सैलरी मिल सकती है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, पार्टनर्स को कमीशन मिल सकता है। इस तरीके के नाम से, इस तरीके के हेड में पार्टनर्स को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जबकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंस का मतलब समझते हो? इन एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से माइनस करके हम नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं। तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, expenses are required to be reduced from revenue। तो रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंस को रिड्यूस करते हैं तब हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। और इस डिटर्मिनेशन के लिए हम एक्सपेंस को या किसी आइटम को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये एक्सपेंसेस है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की वजह से तो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है और उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो पर दोनों का बिल्कुल ही अलग अलग रूल है। एक नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के काम आता है, दूसरा नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आते हैं, राइट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अगर हम और मैं मैकेनिकल बात करूं कि आप इसे कहां देखते हो, इट इज डेबिटेड इन पी एंड एल अकाउंट। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को डेबिट कर देते हो पी एंड एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। और इसके लिए तो हम अकाउंट ही अलग क्रिएट करते हैं। ये भी डेबिट होते हैं लेकिन दे आर डेबिटेड। एप्रोप्रिएशंस जो होते हैं वो भी डेबिट होते हैं, डेबिटेड, लेकिन ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं, ना कि पी एंड एल अकाउंट में। तो यहां डिफरेंस समझो कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा, क्योंकि वो तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे ना, राइट। और ये तो नेट प्रॉफिट निकलने के बाद जो अकाउंट बनता है, दैट मींस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें जाके डेबिट होते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो चार्जेस हैं दे आर डिडक्टेड बिफोर एप्रोप्रिएशन। बिफोर एप्रोप्रिएशन, दे का मतलब है चार्ज, एप्रोप्रिएशन। भाई प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन तो तब करोगे जब सारे चार्ज डिडक्ट हो जाएं, राइट। और एप्रोप्रिएशन कब होगा? इसको अगर स्टोन पे लिखने की कोशिश करूं तो दे आर एप्रोप्रिएटेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल चार्जेस। जब हम सारे चार्जेस का डिडक्शन कर देंगे उसके बाद एप्रोप्रिएशन शुरू होगा। सो चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, राइट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो एक्सपेंस है, ये नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने में हेल्प आते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो एक्सपेंस नहीं है। जब आप प्रॉफिट निकाल चुके हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूट किस हेड में करोगे वो एप्रोप्रिएशंस कहलाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं।
देखो बाकी तो जितने भी चीज़ें तुम पढ़ते हो कि आपने सैलरी दी है एम्प्लॉय को, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिए हैं, वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली तब कंफ्यूज होते हैं कि अगर पार्टनर को कुछ पैसा दिया जा रहा है तो क्या वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन सकता है? आंसर इज यस। और उसी एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर लोन छोड़ो, इंटरेस्ट से ही बोलो, अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो पार्टनर को, किस किस चीज पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, मतलब फर्म के लिए ये ऑब्लिगेशन है और फर्म इस इंटरेस्ट को पे कर रही है, ठीक है। और ये इंटरेस्ट किसे मिल रहा है? पार्टनर को। तो ये एक चार्ज है, क्योंकि फर्म को ये इंटरेस्ट मैंडेटरली पे करना पड़ेगा। ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। और इसका रेट होगा 6% पर एनम, अगर डीड साइलेंट है तो। अदरवाइज डीड में जो रेट प्रोवाइडेड है उस रेट से ये इंटरेस्ट पे होगा। तो 6% पर एनम इफ डीड इज साइलेंट। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। और कोई हो सकता है सर इसका एग्जांपल? अगर पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी है उसे फर्म को प्रोवाइड कर दिया ऑन रेंट, तो रेंट ऑन प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म। अगेन ये भी ऐसी चीज है कि फर्म के ऊपर ऑब्लिगेशन टू पे है, ठीक है। और इसके लिए लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ने कोई रेट नहीं दिया है। तो इफ डीड इज साइलेंट यू डोंट हैव टू पे एनी मनी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे सर एप्रोप्रिएशन के? इसके एग्जांपल हो सकते हैं सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, बोनस, कमीशन टू पार्टनर। ये सब जो हैं ये एप्रोप्रिएशन में आते हैं। ये तभी डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब प्रॉफिट अवेलेबल होगा और उसी अमाउंट तक डिस्ट्रीब्यूट होंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा। जबकि चार्ज जो है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट है या लॉस है। चार्ज तो एक मैंडेटरी पेमेंट है जो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी पेमेंट है। और ये जो पेमेंट्स हैं ये डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। तो पहली बात तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और फिर सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप ये सब चीजें बांट सकते हो। सफिशिएंट प्रॉफिट होने का मतलब है कि सपोज आपको पार्टनर्स को सैलरी देनी है और टोटल मिला के सैलरी है 10,000 रुपए और आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है 3,000 रुपए, तो आप उनको सैलरी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे दोगे, 3,000 रुपए में ही काम खत्म कर दोगे, ठीक है। जबकि अगर कोई चीज चार्ज है तो फिर चार्ज तो जो है वो आपको मैंडेटरली पे करना पड़ेगा। और मैंडेटरली आप पेमेंट कितना करोगे उसका? मैंडेटरली आप उस, अगर आपने 10,000 का प्रॉमिस किया है तो फिर आप 10,000 ही पे करोगे, भले ही आपको लॉस हो जाए, है ना। 3,000 अवेलेबल थे तो 7,000 का नुकसान उठाओ और पूरे 10,000 रुपए पे करो, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। वैसे तो ये सारी चीजें एप्रोप्रिएशन होती हैं जब तक डीड साइलेंट है, बट इस बात को समझना, अबो आइटम्स कैन बी considered as charge if deed provided to do so। अगर डीड ने कह दिया कि सैलरी टू पार्टनर तो चार्ज है, तो फिर हम उसे चार्ज ट्रीट करने लगेंगे। और चार्ज ट्रीट करने का मतलब है कि फिर हम उसे मैंडेटरली पे करेंगे, भले ही इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो या प्रॉफिट्स ना हो, ठीक है। लेकिन ऐसा तभी करेंगे अगर डीड कहेगी तो। अगर डीड में ऐसा, ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है ना, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब है कि जनरली हम ऐसा नहीं करेंगे। जनरली हम ऐसा नहीं करेंगे मतलब अगर क्वेश्चन इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा है तो हम यही मानेंगे कि सैलरी टू पार्टनर तो एक एप्रोप्रिएशन है। आई होप मेरी बात समझ में
आ गई है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये P&L आइटम के हिसाब में सब जितने चार्जेस हैं दे बिलोंग्स टू P&L आइटम या P&L अकाउंट, और ये जो एप्रोप्रिएशन से ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बिलोंग करते हैं। ये बार बार हम यूज करेंगे अकाउंटिंग में, आगे जाके मैं इस पे और फर्दर डिस्कस करूंगा और इस कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ मिला के समझाऊंगा। अभी के लिए केवल इतनी अंडरस्टैंडिंग काफी है, इस बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो हम अगले क्वेश्चंस पे मिलते हैं।